हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे नागरिक अवज्ञा आंदोलन, और जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, इसके विषय में आज अध्ययन करेंगे, जो 1930 से 1934 के मध्य चला था। तो विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड या अन्य सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर देखा जाए तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिविजन नोट्स है। तो विद्यार्थियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो ब्रिटेन की जो नई सरकार थी जिसका नाम था टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग को भारत में देखा जाए तो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग के जो सभी सदस्य विद्यार्थियों सभी अंग्रेज थे, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसलिए भारतीय नेताओं ने इस आयोग का विरोध किया था। ठीक है, इतना ही नहीं, सन देखा जाए तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहुंचा, जिसका स्वागत अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में भाग लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए जो कहते हैं वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में देखा जाए तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइमन कमीशन था विद्यार्थियों। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। अधिकतर लोगों, जिनमें ब्रिटेन के लोग भी शामिल थे, उनने महात्मा गांधी के इस विचार का मजाक बनाया। महात्मा गांधी ने वायसराय सहित इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि नमक कर को खत्म करने की थी। देखिए, नमक मार्च अथवा दांडी मार्च की शुरुआत विद्यार्थियों 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त सेवकों के साथ क्या था, नमक यात्रा शुरू कर दी। साबरमती से लेकर करीब दांडी तक की 240 मील तक की दूरी को गांधी जी ने 24 दिनों में पूरा किया। बहुत सारे लोग जो थे रास्ते में उनके साथ जुड़ते चले गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और उन्होंने वहां का जो समुद्र था, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यही था कानून का उल्लंघन था। नमक यात्रा के विषय में आगे देखते हैं विद्यार्थियों। तो नमक यात्रा की अगर बात की जाए तो नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की प्रतीक थी। हजारों लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून को तोड़ा और लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का उस समय बहिष्कार किया जाने लगा और किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में जो तैनात कर्मचारी थे वह सब इस्तीफे देने लगे और जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी क्या किया, वन कानूनों का उल्लंघन करने लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रिया के विषय में। तो घटनाओं से जो चिंतित थी औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया कि कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगती है। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। एक महीने भर महात्मा गांधी को भी देखा जाए तो 1 महीने के बाद भी गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद गुस्साए लोगों ने अंग्रेजी शासन की प्रतीकों, पुलिस चौकियों और नगर पालिकाओं, भवनों और अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए। यहाँ तक नहीं, और साथ ही साथ देखा जाए तो औरतें और बच्चों को भी मारा पीटा गया और उस समय लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो स्थितियों में देखा जाए तो एक बार बदलाव आ जाता है और गांधी जी जो थे ना, गांधी जी की अगर बात की जाए तो ये आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 5 मार्च 1931 को विद्यार्थियों उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के जरिए अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो इसमें तहत देखा जाए तो दांडी मार्च के अंतर्गत राजनीतिक बंदियों को जो जेलों में बंद किया गया था उसके रिहा करने की बात कही गई थी और इस समझौते के बाद देखा जाए तो भारतीयों को फिर से नमक बनाने का
अधिकार मिल गया था। ठीक है। दिसंबर 1931 के सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता जो थी विद्यार्थियों के बीच में ही टूट गई और गांधी जी को निराश वापस लौटना पड़ा। जब गांधी जी वापस भारत आए तो उन्होंने पाया कि अधिकतर नेता जो तो हमारे जेलों में बंद है, तो कांग्रेस जो है उसको तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, तो सभाओं और प्रदर्शनों, बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। साल भर आंदोलन चला, लेकिन सन 1934 तक आते आते उसकी गति जो थी विद्यार्थियों मंद पड़ने लगी। ठीक है। अब हम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपसे कभी पूछे कि नहीं सविनय अवज्ञा क्या है, तो विद्यार्थियों सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो था ना, लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने की बात कर रहे थे और न बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा था। ठीक है। पहली बात तो अंग्रेजों का कोई भी सहयोग न करना, दूसरी बात क्या था, कानूनों का उल्लंघन करना जो भी ब्रिटेन भारत के लोगों के लिए बनाया था। स्वराज की अगर बात की जाए तो स्वराज का अर्थ विद्यार्थियों था स्वतंत्रता अथवा अपना शासन है। 1920 में देखा जाए तो स्वराज का अर्थ स्वयं की सरकार से था और सभी लोगों ने स्वराज का अर्थ जो था अपने अपने तरीके से लगाया था। साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया और इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। और यह आयोग जो था 1928 में भारत आया था। विरोध का कारण यह था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसलिए भारत के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। बात कर लेते हैं नमक कानून। नमक कानून के विषय में अगर देखा जाए तो नमक एक ऐसा पदार्थ है विद्यार्थियों जिसमें संपूर्ण विश्व में उपयोग किया जाता है तथा गरीब और अमीर दोनों ही इसका उपयोग करते हैं। भारत में नमक के उत्पादन में ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकार की नीति अपना रखी थी। सरकार ने नमक पर एक कर लगा रखा था जो गरीब अमीर दोनों पर था, बल्कि गरीबों पर विशेष रूप से था। गांधी जी ने सोचा कि ब्रिटिश सरकार का यह कानून जो है गैर कानूनी है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी इरविन समझौते के विषय में अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो जब ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरुद्ध निर्मम दमनकारी का रास्ता अपनाया, तब गांधी जी ने आंदोलन वापस करने का निर्णय लिया। गांधी जी की अगर बात की जाए तो इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते की अगर बात की जाए तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे और यह 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता।